यस, हाय ट्विंकल। कैसे हो Hi आप? sir, fine sir. How are you? बस बढ़िया। सबसे पहले आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग AIR 7 इन CS प्रोफेशनल, विच इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार। एंड आपका जब मैं मैसेज देख रहा था, आपने आपका एग्जीक्यूटिव में भी रैंक आया था, राइट? ऑल इंडिया रैंक 8 आया था आपका। आपका मैसेज आया हुआ था कि सर मैंने आपके JIJL उसके क्लासेस देखी थी, रिवीजन की। एंड उसके बाद में फिर ड्राफ्टिंग की क्लासेस अमेजिंग है। मैंने वो एक्चुअली मैसेज वहाँ बहुत बाद में देखा, जब आपका रैंक का मैसेज आया तब मुझे वो आपका मैसेज दिखा। बट सबसे पहले तो यार मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने आप में रैंक एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कुछ बताओ आपने अपने बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप कहाँ से हो, कैसे स्टार्ट किया, किस तरीके से किया आपने? So I'm basically from Ahmedabad, and the inspiration of doing CS came from my sister. She is also a CS, and she ओके, is working in government SPV right now in Ahmedabad only. क्या बात And है। आपकी रियल she सिस्टर will है? be yes, क्या बात है, क्या बात है। शी इज डूइंग जॉब और प्रैक्टिस? she is doing job. अच्छा, जॉब कर रहे हैं अहमदाबाद में। Yes, in a government SPV. वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। सो बढ़िया है, दोनों बहनें CS बन गई घर की। Yes, sir. चलो, वंडरफुल वंडरफुल। कैसा रहा आपका जर्नी CS का, फ्रॉम CSET टू प्रोफेशनल, किस तरीके से था? So basically, when I started CACET, I was not knowing the level of difficulty, how it was going to be. But just CACET diya, it was a first attempt pass, and I became really happy. And first, I thought that it's like a normal exam. You need to prepare and then give the exam. I was not knowing difficulty level, so executive was more difficult for me. I prepared for executive, but दो attempts में pass नहीं हुआ. Then in third attempt I thought कि चलो both group दे देते हैं, because first दो attempt में I thought of giving one group. So in third attempt I gave both the groups and I passed. So executive वंडरफुल was यार, वंडरफुल। सो यू हैव गिवन CSET इन CSET I gave in July 21, July 21? Okay, so it took executive for you to clear in 1.5 year, right? 1.5 year or 2 year? 1.5 year. 1.5 year. And this was your first attempt of professional, right? Yes. वंडरफुल यार, वंडरफुल इंस्पिरेशन फॉर मैनी, कि जिनका एग्जीक्यूटिव एक बार नहीं निकला, दो बार नहीं निकला, तो तीसरे में आप रैंक ला सकते हो। एग्जीक्यूटिव में भी रैंक लाया ना, तो एग्जीक्यूटिव अगर दो अटेम्प्ट में नहीं निकला तो तीसरे में आप रैंक ला सकते हो। एक बहुत बड़ी बात है अपने में। और प्रोफेशनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक लाना इज डेफिनेटली यार अ बिग अचीवमेंट। ट्विंकल, वी आर सो हैप्पी एंड प्राउड कि आज हमारे स्टूडेंट रह चुके हो एंड हमसे पढ़ा है। सो यस, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था यूनिक से? सर ड्राफ्टिंग लिया था. ओके। The experience was very good, sir. Sir, your speech is very inspiring, really speaking. And मुझे मतलब it was a dream talking to you on the day I got my result. I just thought that if I get my AIR, I will talk to you. So that was one inspiration to कि मैं rank लाऊं, तो मैं बात कर सकूं sir से. नहीं, डेफिनेटली यार, Thank you इट्स very much. इट्स यार हमारे हमारे लिए ऑनर है कि आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जेन्युइनली स्पीकिंग। सो बहुत अच्छा लगता है कि यार ऐसे बच्चे रैंक लाए। इतना बड़ा प्राउड मोमेंट है आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए। एंड आपके इनके मम्मी पापा कितने खुश होंगे, बिकॉज बड़ी बहन CS है, आप CS बन गए। सो डेफिनेटली यार एक बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है। यस पवन सर। बाकी आपका एक जनरल क्वेश्चन था जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में है कि सर हम क्लास तो बराबर करते हैं, बट क्लास के बाद में सेल्फ स्टडी कैसे करना चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम बच्चों को होती है, तो आई वांट कि आप उनको गाइड करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एग्जीक्यूटिव के और प्रोफेशनल के, आपका ये वीडियो देखेंगे तो दे विल गेट द इनसाइट्स कि आपका प्रिपरेशन कैसा था, और आपके इनपुट से उनको काफी हेल्प होगा। So basically, sir, I started by seeing lectures. For example, मैंने lecture subject wise देखे थे. Like first I ओके। completed the first subject I completed was drafting, ओके। because drafting में practice करनी पड़ती है. Every day I practiced one draft. Because ऐसे तो draft and agreement पूछते हैं, but we don't know the level they would ask in the exam. So I completed my lectures and then I started revision. Like in drafting, theory was bit easy for me. ओके। Theory subjects are really very interesting for me.
एंड सर डिड थियोरी वेरी वेल। लाइक उन्होंने लेक्चर्स में जो भी थियोरी बोली थी वो उसी टाइम याद रह जाती थी। सर गिव टाइम लाइक 2 मिनट देता हूँ, अभी आप थियोरी लर्न कर दो। तो उसी टाइम थियोरी हो जाती थी एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर आई सॉ इन द लेक्चर्स आई यूज्ड टू रिवाइज, and after completing my lectures I revised the whole subject in like 9 days, and then I ओहो, continued to reduce the days like 9 days, 4 days, 3 days, 2 day and 1 day. मतलब आपने Like क्यूमुलेटिव in my रिवीजन पूरा सब्जेक्ट का किया है फॉर yes sir, ऑलमोस्ट हाउ मेनी टाइम्स? almost 5 to 6 times. सुपर्ब, मतलब सही में दिस इज द रेसिपी फॉर योर सक्सेस, नो डाउट अबाउट इट। और एक क्वेश्चन था कि बच्चों को और एक प्रॉब्लम जाता है कि हाउ टू टैकल दोज एग्जाम डेज, जैसे कि वो जो 10 दिन है, 9 डेज है, एज यू ऑल नो सीएस में 1 डे गैप नहीं है, तो ये सबको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए? सर एक्चुअली व्हाट आई थिंक इज जो 9 days है उसके पहले पूरी प्रिपरेशन खत्म कर देनी चाहिए। समटाइम्स इट हैपेंस दैट अगर 26 चैप्टर्स है तो वी डिड 25 चैप्टर्स एंड वी थिंक दैट वन चैप्टर तो अगले दिन हो जाएगा। So ओके, that is not good. In fact, 2 to 3 times revision एग्जाम के पहले होना चाहिए, and then ओके, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, and once the exam starts, then there is a rhythm कि अब रोज एग्जाम देनी है, after 3 hours you need to study, and then next exam. So एक rhythm आ जाएगी, but for that 2 to 3 times revision before exam is compulsory. सुपर्ब, नो डाउट अबाउट इट। जो क्लैरिटी आपके आंसर में है, इट मीन्स कि आपने काफी मेहनत की है, एग्जीक्यूटिव भी प्रोफेशनल, आपका रैंक बोलता है, नो डाउट अबाउट इट। और एक पॉइंट था कि जो 3 घंटे का पेपर है, अभी 15 मिनट भी आपको एडिशनल रीडिंग टाइम है, राइट? तो बच्चों को और एक प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि सर 15 मिनट में कैसे इफेक्टिवली हम रीड करें, प्लान कैसे करें, और 3 घंटे में पेपर 100% कंप्लीट हो जाए और सारे पॉइंट वाइज में लिख सकूं, इसके लिए कुछ टेक्निक बताएंगे बच्चों को? Sir, actually, when you are preparing, you know that कुछ chapters हमें बहुत easy लगते हैं. So what ओके, I did was in 15 minutes, I used to search that मुझे ये chapters अच्छे लगते हैं, तो in that chapters, what are the questions that are made from that chapter? तो सुपर, मैं 15 मिनट्स में पहले वो सर्च करती थी, उसके आंसर्स मैं लिख देती थी पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में, एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम दैट आंसर, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज व्हेन अ चेकर चेक्स द आंसर शीट, वो एस्टिमेट लेता है कि अपने फर्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखे हैं। सो वो फर्स्ट क्वेश्चन तो अच्छे से लिखने पड़ते हैं। तो वो 15 मिनट्स में क्वेश्चन सिलेक्ट करती थी और उसके मतलब शॉर्ट में आंसर्स लिख देना कि इससे आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, तो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिख देती थी। क्या बात है यार, मतलब बहुत ही बढ़िया। मेरे को आपने इसके पहले बताया था कि आप एक सब्जेक्ट एट अ टाइम करते थे, मतलब मेरे को उसका मतलब नहीं समझा। जैसे आपने ड्राफ्टिंग लिया तो पहले पूरी ड्राफ्टिंग की क्लास कंप्लीट करते थे, फिर कोई और क्लास देखते थे, ऐसे? यस तो आपने 7 सब्जेक्ट ऐसे किए हैं, मतलब पहले ड्राफ्टिंग, फिर जैसे ये आपका ईएसजी, फिर आपका इस तरीके से किया आपने? क्या बात है यस। यार, मतलब ये कोई यूनिक स्ट्रेटेजी है, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो करते हैं वो दिन में 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट वो लेते हैं, एंड देन तो फिर आपका जैसे आपने फरवरी में से फॉर एग्जांपल कर लिया ड्राफ्टिंग, या मार्च में कर लिया, ठीक है। अब आपने मार्च में से ड्राफ्टिंग कर लिया, तो आप ड्राफ्टिंग का रिवीजन मार्च के बाद कब करते थे फिर? क्योंकि आप ऐसे 7 सब्जेक्ट कर रहे हो, तो आपको इसमें ही लग जाएगा 6 महीने, तो इसी में लग जाएंगे 6-7 महीने, ज्यादा ही इनफैक्ट। नहीं, तो आप कैसे करते थे फिर? व्हाट हैपेंड वाज मैंने प्रिपरेशन ही मई में स्टार्ट की थी। अच्छा। आई लेक्चर ले लिए थे पर मई से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सो व्हाट आई डिड वाज, उस टाइम मेरा वैकेशन चल रहा था, सो वन डे में 13 to 14 आवर्स मिल जाते थे पढ़ने के लिए। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने हर एक लेक्चर 2x पे देखा है, इन एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, इन प्रोफेशनल ऑल्सो। क्या हर एक बात है, लेक्चर टाइम बचा रहे हो। देखा वो क्या है, सबकी है। वहां पे घुसना भी चाहिए वैसे क्योंकि सबके साथ वैसा होता नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया, आपने क्लासेस पहले निपटा ली मई तक। डिस्कनेक्ट हुआ। तो इसका मतलब आपने पहले सब्जेक्ट्स निपटा लिए, मतलब क्लासेस कर ली मई तक पहले, और क्लासेस तो जैसे होती है एकेडमीज में वैसे क्लासेस कर ली, एंड उसके बाद जब आप पढ़ते थे तो फिर एक सब्जेक्ट उठाते थे, जैसे एक सब्जेक्ट उठाया तो पहले वो कंप्लीट, देन दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट, देन तीसरा, ऐसे ही कह रहे हो आप? यस, पहले क्लासेस कंप्लीट की, लाइक ड्राफ्टिंग की क्लासेस कंप्लीट की। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था टेक्स्ट, बिकॉज टेक्स्ट वाज अ वास्ट सब्जेक्ट एंड द लेक्चर्स वर आल्सो मोर। तो उसके बाद टेक्स्ट स्टार्ट किया, तो जब टेक्स्ट हो रहा था तो उसके साथ साथ ड्राफ्टिंग का रिवीजन। तो ओके ड्राफ्टिंग ओके, गॉट इट गॉट इट भी काफी बार हो गया था। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। फिर टेक्स्ट के बाद जो सब्जेक्ट लिया उसमें टेक्स्ट रिवाइज किया, इस तरीके तो से। टेक्स्ट का रिवीजन, यस।
परफेक्ट परफेक्ट यार, मतलब ये भी एक यूनिक स्ट्रेटजी है, देखो सक्सेस मिली आपको, सो डेफिनेटली गुड यार। एंड आपने कहा 5 से 6 रिवीजन हो गए थे, सो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड क्या बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे, ऐसे 3 एडवाइस जो सीएस प्रोफेशनल के बच्चों को आप देना चाहो, 3 मंत्र फॉर सक्सेस बोल लो या एडवाइस बोल लो, सजेशन बोल लो कि 3 चीजें फॉलो करो ऐसी तो आपका सीएस प्रोफेशनल निकल सकता है, वो क्या होंगी? The first I think is self confidence. Like the time for preparation is very long. तो हर एक दिन में कभी कभी आफ्टर स्टार्टिंग में कुछ फील नहीं होगा, when 2 months पास तो कभी कभी ऐसा फील होगा कि नहीं यार नहीं करना, वी आर गेटिंग बोर्ड, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दोज 7 months ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि उसके बाद तो आपका प्रिपेयर्ड ही है, पर प्रिपरेशन के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए। सेकंड इज सर नथिंग बट हार्ड वर्क। जैसे सर आप भी कभी कभी बोलते थे कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, वो तो करना ही पड़ेगा। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऐसे थोड़े घंटे पढ़ के तो पास हो ही नहीं सकते। एंड सर थर्ड व्हाट आई थिंक इज पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बट ड्यूरिंग द एग्जाम। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू फील दैट व्हाट वी हैव रिटन इज राइट, क्योंकि आफ्टर पेपर डिस्कशंस में ऐसा ही होता है कि आप लिखते हो, आपका फ्रेंड लिखेगा, वो कुछ डिफरेंट ही होगा। तो सही बात। you need to have confidence on what you have written. परफेक्ट परफेक्ट, सो कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क So that एंड सेल्फ बिलीफ, राइट? सेल्फ बिलीफ नहीं, आपने क्या बोला? हेलो, डिस्कनेक्ट हुआ क्या? Yes, positive attitude, wonderful. So yes, Twinkle. So it was amazing interaction with you यार। बहुत मजा आया एंड बहुत सारी चीजें बच्चों को सीखने मिली सीएस प्रोफेशनल में। और बहुत ही आप टाइम मैनेज कैसे करते थे ट्विंकल? एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जैसे 24 आवर्स मिले हैं दिन में, तो कितने आवर्स पढ़ते थे एंड बाकी चीजें मैनेज कैसे होती थी आपकी? सर लाइक मेरे रेगुलर लेक्चर्स है, जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है 75% अटेंडेंस इज कंपलसरी। ओहो तो हो। आई वोक अप एट अराउंड 4 o'clock एवरी डे, 4 से लेके 6 तक लेक्चर्स देखती थी। देन आई यूज टू गो टू कॉलेज, एक्चुअली मेरे घर से कॉलेज भी बहुत दूर है, सो ओके आई यूज टू गो टू कॉलेज 7 to 12। देन 1 o'clock घर पे, 2 o'clock से फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो, so till 9 o'clock इन द नाइट, एंड देन डिनर, और उसके बाद फिर से 3 hours ऑफ लेक्चर, लाइक तो आप ऐसे सोते किया। कितना थे? सर मैंने मैं कुछ ही दिन लाइक 6 to 7 hours सोई हूँ, बाकी नॉर्मली मेरा 4 to 5 hours तो बहुत हो गया, उससे ज्यादा ओ नींद भी नहीं माय आती गॉड। थी, कंप्लीट हेड्स ऑफ है यार, नहीं होते हेड्स थे। ऑफ है, मतलब सीरियसली हेड्स ऑफ है, बहुत 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 बड़ी तपस्या है। एंड ये तपस्या से ही रैंक आता है डेफिनेटली यार, सो अमेजिंग यार, बहुत ही बढ़िया हो। और भगवान जी करें आप आगे ऐसे ही सक्सेस पाओ जॉब में या प्रैक्टिस में, जो भी आप करो, बिजनेस करो, बहुत 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 सक्सेस भगवान जी आपको देंगे, प्रेयर्स हैं दिल से। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड कभी भी हमें ऐसा लगा कि हमारे बच्चों को कुछ गाइड करना है, सो जरूर ट्विंकल हम आपको तकलीफ देंगे, राइट? चलो, सो थैंक यू सो मच, यस पवन सर। थैंक यू सो मच। मतलब कसम से हमें भी इंस्पिरेशन मिल रहा है आपकी मोटिवेशनल स्टोरी, मतलब पूरा ईईटी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल सुनने के बाद से तो मुझे 100% एश्योरिटी है कि जो भी स्टूडेंट ये इंटरव्यू देख रहा है या फिर देखेगा, तो प्लीज 100% आपके ये जर्नी से आपने क्या सीखा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। यस। बाय सर।